स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं IIT जेईई एडवांस का क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमको क्वेश्चन गिवन है, क्या है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। ए गैस इस स्टेट में और बी क्या है, गैस स्टेट में। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, और ए बी क्या है, प्रोडक्ट। वो भी गैसियस स्टेट में है और इक्विलिब्रियम में। ठीक, और इस ठीक तो लेफ्ट से राइट में अगर है तो फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, और राइट से लेफ्ट में बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। ठीक, तो हमने माना कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए है, एक्टिवेशन एनर्जी EAF फॉरवर्ड, और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। क्लियर? उसमें गिवन है, कह रहा बैकवर्ड रिएक्शन एक्सीड दैट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन से। कितना ज्यादा है? 2RT। क्लियर? ठीक है। और कह रहा है इफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 410। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फॉरवर्ड बाई प्री एक्सपोनेंशियल बैकवर्ड इज इक्वल टू 4 होगा। क्लियर? तो ये 4 टाइम हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन में डिमांड किया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। ठीक है ना? डेल्टा जी नॉट क्या है यहाँ पर? स्टैंडर्ड स्टेट गिब्स एनर्जी। ठीक है ना? गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन है, और किसमें बताना है? जूल मोल इनवर्स में। क्लियर? एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निगेटिव में आता था पॉजिटिव में करते। ये हमको बताना है। और कुछ वैल्यू हमको गिवन है, क्या? Ln की वैल्यू कितना है? 0.7। RT की वैल्यू गिवन है 2500 जूल मोल इनवर्स एट 300 केल्विन, एंड जी ऑब्वियसली क्या है? गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमको पता आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है? K इज इक्वल टू A ई रेश पावर माइनस EA बाई RT। क्लियर? तो ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड के लिए, और ये क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट क्या है? KF इज इक्वल टू AF ई रेश पावर माइनस EAF बाई RT। सिमिलरली फॉर बैकवर्ड के लिए हम रिप्लेस कर देंगे F को B से। ठीक, F स्टैंड फॉर फॉरवर्ड और B स्टैंड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉरवर्ड के लिए है, ये क्या? प्री एक्सपोनेंशियल फॉर बैकवर्ड के लिए। क्लियर? और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर? तो हमने मान लिया फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट क्या है? रिएक्शन इक्वेशन 1, और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इक्वेशन 2। हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। क्लियर? क्या हो जाएगा? KF अपान KB इज इक्वल टू AF into e raised power minus EAF by RT, and AB e raised power minus EAB by RT। क्लियर? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखना KF बाई KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AF अपान AB। क्लियर? और हम करते हैं यहाँ पर, देखना ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिनोमिनेटर में है, माइनस है, तो न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है? फॉरवर्ड, और ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और RT क्या कॉमन हो जाएगा? तो बाई RT कॉमन ले लिया हमने। क्लियर? इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड। क्लियर? क्या हो जाएगा? बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर। क्लियर? तो फॉरवर्ड बैकवर्ड प्लस है, और फॉरवर्ड कितना है? माइनस, तो हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। ठीक है? अभी हमने देखा था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फॉर द फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ बैकवर्ड कितना था? 4 टाइम। क्लियर? ये वैल्यू कितना है? 4, तो हमने लिख दिया। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कितना है? 4 गिवन है, राइट? और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड कितना है? 2RT। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है? ये कितना वैल्यू है? 4, तो हमने 4 रख दिया, और इसकी वैल्यू कितना था? 2RT। 2RT हमने पुट कर दिया इसमें इक्वेशन में। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो RT कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। क्लियर? अब हम करते क्या है? दोनों तरफ हम Ln ले लेते हैं। Ln क्या है? नेचुरल लॉग। ठीक, बोथ साइड। तो हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं, तो नेचुरल लॉग लेने पर क्या होगा? Ln KF अपान KB। और एक चीज ध्यान देना, KF अपान KB क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? तो KF अपान KB क्या होगा? इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट। ठीक है? ये बात ध्यान रखना, अभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा हो गया, और हमने लिया। ठीक, अब हमको पता है फार्मूला, पढ़ा हम लोगों ने मैथमेटिक्स में बेसिक में,
कि अगर मान लिखा हुआ ln AB, क्लियर, तो क्या होता है ln A प्लस ln B। तो इस फार्मूले का हमने यूज किया था, इसको मान लो A, इसको मान लो B, क्लियर। ln 4 प्लस ln e रेज़ टू पावर 2, क्लियर, ये हो गया। ठीक है, तो हम और सिंपलीफाई करते हैं। देखो ये 4 लिखा, तो हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, हमने यहाँ पर लिख दिया ln 2 रेज़ टू पावर 2, और ये क्या है, log e रेज़ टू पावर 2। तो हम देखो, अगर हमारे पास कोई फार्मूला एक होता है, मैं बताता हूँ। देखो वहाँ लिखा हुआ है ln a रेज़ टू पावर b, तो हम लिख सकते हैं b को आगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, b ln a। इसी फार्मूले का हमने यूज किया, यहाँ 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा बाकी, ठीक। तो हमने 2 लिख दिया, और इसकी वैल्यू कितना होता है 1, तो हमने 1 रख दिया, क्लियर। सिमिलरली इसको हमने किया 2, ये पावर है, ये आगे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 इंटू ln 2 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 e, ln e की वैल्यू होती है 1, क्लियर, ये हो गया। और ln 2 की वैल्यू हमको गिवन है, ln 2 की वैल्यू 0.7 इस क्वेश्चन में, देखना ln 2 की वैल्यू कितना गिवन है, 0.7। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, और ये कितना हो जाएगा 2, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना हो जाएगा 3.4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ln AF अपान KB। और हमको पता है फार्मूला, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमको अभी हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम कितना होता है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ अपान के, ठीक, फॉरवर्ड अपान बैकवर्ड। तो इसका हम यूज करते हैं, तो हमने यूज किया क्या, डेल्टा जी आर, क्या रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन है, तो अभी गिवन था रिएक्शन, ठीक। डेल्टा आर जी नॉट स्टैंडर्ड स्टेट गिब्स एनर्जी होगा माइनस आर टी, और एल एन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। तो एल एन के एफ अपॉन के भी हमको गिवन है कितना, 3.4, हमने रख दिया यहाँ पर। आर टी की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, देखना आर टी की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर, ये 2500 जूल मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो हमने 2500 जूल मोल इनवर्स यहाँ पर हमने रख दिया, यार आर टी की वैल्यू, कि हमको अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 800, ओ सॉरी 8500 आया, ठीक है ना। हमको बताना अब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब निगेटिव नहीं रहेगा, तो हम अब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो हम मॉड ले लेते हैं दो तरफ, अब्सोल्यूट क्या होता है, मॉड ले लिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 8500 कूल मोल, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है ना। यही हमारा डिमांड था क्वेश्चन में, क्लियर। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट, ठीक है, थैंक यू।